हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आप लोगों को पता होगा, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट जो है वो संसद में पेश किया गया है। अब संसद में बजट पेश किया गया है तो आज हम लोग इसी बजट के बारे में जानेंगे कि ये बजट कैसा है और बजट से रिलेटेड चीजें हम लोग समझेंगे। अब बात करेंगे इस बजट की तो आज के इस क्लास में हम लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बजट के बारे में, हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि शराब सस्ती हो गई या महंगी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिगरेट सस्ती हो गई या महंगी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। टीवी जो है वो सस्ता होगा या महंगा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मोबाइल सस्ता होगा या महंगा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि शराब महंगा हुआ है सस्ता, टीवी जो है वो महंगा हुआ है सस्ता, सिगरेट जो है महंगा हुआ है सस्ता। तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यानी आपको जिन चीजों में इंटरेस्ट है उसके बारे में ना पढ़कर हम लोग आज पढ़ेंगे कि झारखंड के एग्जामों में, चाहे हम लोग बात करेंगे किसी भी एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस बजट को लेकर पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज के इस क्लास में मैं आपको ट्राई करूंगा बहुत ही कम समय में बजट को समझा सकूं। अगर इस बजट की बात करेंगे तो स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1.5 घंटे का भाषण दिया गया है और 1.5 घंटे के भाषण में इनके द्वारा इस बजट को समझाया गया है। तो मैं ट्राई करूंगा बहुत ही कम समय में कि आप लोगों को इस बजट के बारे में समझा सकूं। अब बात आती है बजट की, तो आप बोलेंगे सर बजट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बजट क्या होता है। बजट 2023-2024 यही वो टर्म है ना जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बजट 2023-2024 होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि बजट 2023-2000, देखिए प्रॉपर स्लाइड है, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे बजट 2023-2024 की। तो देखिए 2023-2024 में जो खर्च सरकार के द्वारा किया जाएगा उसी को पेश किया गया है। यानी सरकार के द्वारा यह पेश किया गया है कि हम 2023-24 में कितना खर्चा किस चीज के ऊपर करेंगे। यानी बेसिकली बजट का मतलब क्या है, बजट का मतलब यह है कि खर्चा हम कहां पे करेंगे, यह सरकार के द्वारा कहा गया है। एक लिस्ट दी गई है कि यहां 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 पे हम खर्चा करेंगे। अब खर्चे की बात आई है तो खर्चा जो है दो प्रकार से किया जाता है। हम लोग समझेंगे दो प्रकार क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि खर्चा क्या होता है, तो इसको मिटाते हैं सबसे पहले। अब आप लोग कहेंगे सर बजट, तो बजट मैंने आपको बताया, बजट का मतलब यह होता है कि सरकार खर्चा कहां पे करेगी, इसका चीजों के बारे में बताया गया है कि सरकार बोली है कि हम इन चीजों के बारे में खर्चा करेंगे। हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम क्या करेंगे, हेल्थ में खर्चा करेंगे, हम क्या करेंगे, डिफेंस में खर्चा करेंगे। तो सरकार अपने खर्चों को बताई है। अब खर्चा दो प्रकार से होता है। अब दो प्रकार से कैसे होता है आप समझिए। देखिए आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो बाहर पढ़ते हैं। अब आपको क्या करती है, आपको अपनी फैमिली 5,000 रुपए महीना देती है। यानी आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट जो रांची में पढ़ते होंगे, रांची में ट्यूशन करते होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप रांची में रहते हैं, रांची में आप रहते हैं और आपके फैमिली वाले आपको 5,000 रुपए प्रति महीना देते होंगे। तो जब 5,000 रुपया प्रति महीना आपको मिलता है तो आप अपने फैमिली वाले को बोलते होंगे कि 5,000 रुपये जो है हम इन इन चीजों पे खर्चा करेंगे। 1,000 रुपया रेंट देंगे, 1,000 रुपया खाना खाएंगे, 1,000 रुपया ट्यूशन पढ़ेंगे, 1,000 रुपया में हम कुछ सब्जी खरीदेंगे। तो इस प्रकार से आप बोलते होंगे कि 5,000 रुपये जो है हम इन इन चीजों पर खर्चा करेंगे। तो वो जो 5,000 रुपये आप खर्चा करेंगे उसी को कहते हैं बजट। यानी पैसे को आप कहां कहां पे खर्चा करेंगे उसे कहते हैं बजट। तो आपको बजट के बारे में समझ में आ गया होगा। 23-24 का मतलब है कि साल 2023-24 में बजट जो है वो पेश कर लिया गया है। साल 2023-24 में खर्चा जो है कहां पे किया जाएगा, इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे इसके बारे में समझेंगे कि खर्चा जो है दो प्रकार से होता है। खर्चा दो प्रकार से होता है, पहला और दूसरा। अब आप बोलेंगे सर पहला खर्चा दूसरा खर्चा, खर्चा तो बहुत होते हैं सर, दो प्रकार से कैसे खर्चे होते हैं, बहुत खर्चे होते हैं सर। आप बोल रहे हैं दो ही प्रकार, हम तो सुने हैं कि बहुत खर्चे होते हैं।
देखिए खर्चा बहुत होता होगा, लेकिन खर्चा का प्रकार दो ही होता है। अब आप बोलेंगे सर कौन से दो प्रकार के खर्चे होते हैं? तो पहला खर्चा वो जो आपको मंथली या फिर सालाना होता है। अगर आपके प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे मंथली और सरकार के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे तो सालाना। तो आपके प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं सबसे पहले और उसको रिलेट करेंगे सरकार के साथ में। सबसे पहले आपके साथ बात करते हैं और उसको भी रिलेट कर देंगे सरकार के साथ में, ठीक है? बजट को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। यही वो टर्म है जो लोग समझना चाहते नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग खर्चों के बारे में। तो खर्चे जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला खर्चा ये होता है जो मंथली होता है। आप बोलेंगे सर मंथली यानी जैसे आपके पिताजी आपको मंथली 5,000 रुपये दे दिए और आपको बोले कि आप पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे। तो पहला खर्चा जो है मंथली होता है। मंथली का मतलब रूम का रेंट मुझे देना ही है, राशन मुझे खरीदना ही है, ट्यूशन का फी मुझे देना ही है। तो ये जो खर्चा ये मंथली है। मान लेते 1,000 रुपया रूम का देना ही है, 500 रुपए का राशन लेना ही है, 1,000 रुपये ट्यूशन फी देना ही है। तो ये जो खर्चा होता है ये मंथली खर्चा है, यानी इसे हम लोग करेंगे ही, ठीक है? तो इसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। क्या कहते हैं? रेवेन्यू, ठीक है? इसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू जो मंथली होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मंथली खर्चा होता है, यानी वो तो होगा ही। दूसरा खर्चा ये होता है जो कभी कभी होता है। कभी कभी का मतलब आपने एक मोबाइल ले लिया, आपने एक लैपटॉप ले लिया, आपने एक कपड़ा ले लिया। अब मोबाइल तो आप डेली नहीं लेते हैं। जब भी आपको 5,000 मिलता है आप मोबाइल तो नहीं लेते होंगे। जब भी आपको 5,000 मिलता है आप लैपटॉप नहीं लेते होंगे। जब भी आपको 5,000 पैसा मिला आप कपड़ा नहीं लेते होंगे। आप हो सकता है कि मोबाइल टूट गया, कभी मोबाइल ले लिए साल में एक बार। कपड़ा हो सकता है कि दुर्गा पूजा के टाइम ले लिए। लैपटॉप होता है कि 2 साल में एक बार ले लिए। तो खर्चे दो होते हैं, एक तो मंथली जो खर्चा होता है वो, और दूसरा जो होता है वो कभी कभी। अब बात करेंगे मंथली की और कभी कभी की। मंथली जो खर्चा होता है उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू, और जो कभी कभी खर्चा होता है उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल। मंथली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको दो खर्चे समझ में आ गए होंगे। फिर से समझते हैं। 5,000 में से ऐसा होता होगा कि 1,000 का आप रूम रेंट देते हैं, 1,000 का आप क्या करते हैं, 1,000 का आप पढ़ाई का ट्यूशन फी देते हैं, 500 रुपए का राशन लेते हैं, 500 रुपए का सब्जी लेते हैं, 1,000 रुपए का आप और कुछ करते हैं, तो 4,000 रुपये चले गए, बचा 1,000। उस 1,000 को आप सेविंग कर करके रख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे एक मोबाइल लेंगे। 10 महीने हम सेविंग करेंगे, फिर 10,000 का हम मोबाइल लेंगे। तो आपने क्या किया? आपने 1,000 रुपए करके सेव किए। आपने लिए नहीं, आप लेंगे एक ही बार। तो खर्चे दो होते हैं, एक मंथली खर्चा होगा वो तो होना ही है, और एक जो है कभी कभी खर्चा होगा। तो जो मंथली होता है उससे हम लोग रैकरिंग कहते हैं या फिर रेवेन्यू करते हैं। रैकरिंग या फिर रेवेन्यू। रैकरिंग का मतलब होता है कि वो कंटिन्यू हर मंथ होना ही है। रैकरिंग का मतलब कंटिन्यू हर मंथ होना ही है। दूसरा चीज ये है कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप समझ गए होंगे रेवेन्यू और कैपिटल। अब बात करते हैं, जिस तरीके से खर्चे दो तरह के होते हैं उस तरीके से इनकम भी दो तरीके के होते हैं। सरकार के भी दो तरीके के खर्चे होते हैं। पहला कि हर मंथ हर साल करता है, जैसे आपका मंथ को बोले उस तरीके से सरकार का साल में खर्च होता है। यानी डिफेंस में सरकार को हर साल खर्चा करना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर साल सरकार को हर साल करना है ही है, हेल्थ पे सरकार को हर साल खर्चा करना ही है। तो इन चीजों को सरकार को हर साल खर्चा करना ही है, और कुछ चीजें जो है सरकार के द्वारा कभी कभी की जाती है। तो जो खर्चा हर साल किया जाता है उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा सरकार के द्वारा कभी कभी किया जाता है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप लोगों को रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जिस तरीके से खर्चे दो प्रकार से होते हैं उसी तरीके से इनकम भी दो प्रकार से होती है सरकार की। देखिए ये सब चीजों को आप लोग समझिए, तभी आगे आप बजट को समझ सकते हैं। अब बात करेंगे दो चीजों की। तो दो चीजों की सरकार की आय होती है, इनकम होती है। पहला रेवेन्यू इनकम। पहला जो होता है रेवेन्यू इनकम, यानी हर महीने हर साल सरकार की इनकम होगी। कैसे?
इनकम टैक्स से लोग इनकम टैक्स पे करेंगे, हर साल करेंगे, सरकार की इनकम हर साल होगी। आप जीएसटी पे करेंगे, हर साल पे करेंगे, सरकार की इनकम हर साल होगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को हर साल मिलेगी। तो रेवेन्यू इनकम यानी सरकार को हर साल इनकम होगी। और दूसरा होता है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम ये कभी कभी सरकार को होता है। अब कभी कभी सरकार का मतलब सरकार ने ओएनजीसी बेच दिया तो सरकार को पैसे मिल गए, सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिया, सरकार को पैसे मिल गए, सरकार ने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, सरकार को पैसे मिल गए, सरकार ने रेलवे में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, सरकार को पैसे मिल गए, सरकार ने एयर इंडिया बेच दिया तो सरकार को पैसे मिल गए। तो अब एयर इंडिया एक बार तो बेच चुका है, अब बार बार तो हर साल तो एयर इंडिया को नहीं बेच सकता। एयर इंडिया को एक ही बार बेचेगा, रेलवे को एक ही बार बेचेगा, एयरपोर्ट को एक ही बार बेचेगा, ओएनजीसी में अपनी हिस्सेदारी एक ही बार बेचेगा, एलआईसी में अपनी पार्टनरशिप एक ही बार बेचेगा। तो एक बार बेच के जो सरकार को पैसा मिल गया उसे कहते हैं कैपिटल इनकम। और बार बार टैक्स के जरिए जो सरकार को बार बार पैसा मिल रहा है, इनकम टैक्स की बात करेंगे, कॉर्पोरेट या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे, तो हर साल सरकार को मिलेगी तो उसे कहते हैं रेवेन्यू। जो बार बार मिल रहा है उसे कहते हैं रेवेन्यू, और जो एक बार मिल रहा है उसे कहते हैं कैपिटल। तो जिस तरीके से खर्चे दो होते हैं उस तरीके से इनकम भी दो तरीके के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सरकार क्या करती है, सरकार बजट को पेश करती है। तो मैंने कहा बजट 2023-24 का मतलब क्या होता है, बजट 2023-24 का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा खर्च जो है कहां पे किया जाएगा। ठीक है, अब सरकार के द्वारा ये सप्तऋषि हराया गया है। सप्तऋषि, अब सप्तऋषि का मतलब क्या होता है, यूथ पावर यहां पे दिया गया है। यूथ पावर, यूथ पावर का मतलब क्या है कि जो भी क्या है, जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं उनके अंदर जो पावर है, हम में से युवा, आप में से युवा, जो युवाओं के अंदर जो पावर है, जो ये क्या बोलते क्षमता है, उसको बाहर लाया जाए। ठीक है, दूसरा रीचिंग लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल, हर वर्ग तक और हर आदमी तक पहुंचा जा सके जिससे उनके प्रतिभाओं को सामने लाया जा सके। ग्रीन ग्रोथ, क्या है ग्रीन ग्रोथ, आप यहां पे देख रहे होंगे, सॉरी, ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या है कि जितना भी हो एनर्जी का हम लोग ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करें। जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, कोयला का कम इस्तेमाल, बिजली उत्पादन के लिए कोयला ज्यादा हानि करती है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट करें सरकार, तो ये कुछ चीजें लाई गई है सप्तऋषि। अब बात करेंगे आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, चाहे जेपीएससी की बात करेंगे, जीएसएससी की बात करेंगे, कोई भी एग्जाम हो, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या फिर 20 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट 2023-24 के बारे में आप समझाइए, ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और आपको पूछा गया है कि बजट 2023-24 के बारे में आप समझाइए, तो इन 7 चीजों के बारे में और मैंने जो आपको कहा उसके बारे में अगर आप बता देते हैं तो आपको 20 में से 10 नंबर मिल जाएंगे, आधा मार्क्स तो आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको कोई कटौती नहीं करेंगे। बस इन 7 चीजों के बारे में आप बताएंगे तो 20 में से 10 नंबर तो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो सप्तऋषि लाया गया है, सप्तऋषि यानी इन 7 चीजों को प्रायोरिटी सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार के बजट के बारे में। तो देखिए आप लोग समझिए, कोई भी सरकार होती है, कोई भी सरकार, चाहे बात करेंगे ब्रिटेन की, चाइना की, जापान की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, कोई भी सरकार होती है ना, कोई भी सरकार जो होती है घाटे का बजट लाती है, घाटे का बजट। अब आप बोलेंगे सर ये घाटे का बजट क्या होता है, घाटे का बजट का मतलब क्या है? घाटे का बजट का मतलब होता है आई यानी इनकम, आई यानी इनकम, और ई यानी एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर और इनकम का मतलब क्या है कि आई यानी हम कमाई करेंगे और ई यानी हम खर्च करेंगे, इनकम और खर्च। तो क्या करती है कोई भी सरकार हो, वो जितना इनकम करती है ना उससे ज्यादा का बजट लाती है खर्चा करने में। यानी ये इसका मतलब, सर इसका मतलब नहीं समझे, हम बोलेंगे सर नहीं समझे, बताइए हमको। मतलब आपको ये सरकार बजट में दिखाएगी कि हमारी कमाई है 100 रुपये और हम खर्चा करेंगे 120 रुपये।
आप बोलेंगे ये तो गजब हो गया सर, ये तो एकदम मतलब पलट ही गया कि 100 रुपये कमाई करके 120 रुपये का खर्चा कहां से होगा। तो हम बोलेंगे लोन लेगी सरकार, वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी, आईएमएफ से लोन लेगी, अमेरिका से लोन लेगी, जापान से लोन लेगी, ब्रिटेन से लोन लेगी, सरकार लोन लेके खर्चा करेगी। तो आप बोलेंगे सर 100 रुपये इनकम है तो 100 रुपये ही खर्चा करो, 90 रुपया खर्चा करो, 95 रुपया खर्चा करो। आप 100 रुपया इनकम करके 120 रुपया खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो मैं बोलूंगा कोई भी सरकार हो, चाहे वो जापान की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, ब्रिटेन की हो, अमेरिका की हो, कोई भी सरकार हो, वो घाटे का ही बजट लाती है और लोगों को दिखाती है। क्या दिखाती है? कि हम जो है इनकम कम करके भी लोगों को ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कम इनकम करके भी, लोन लेके भी लोगों को ज्यादा फायदा दे रहे हैं, खर्चा जो है वो कर रहे हैं। और देश में हम लोग क्या करेंगे? देश में हम लोग जीडीपी को बढ़ाएंगे और देश के लोगों को रोजगार देंगे और हम लोग अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम 120 रुपया खर्चा करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि अगले साल से हमारे देश की इनकम जो है 120 रुपया हो जाए। तो हम लोग इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे और जीडीपी को बढ़ाने का काम करेंगे। ये सरकार के द्वारा कहा जाता है। कोई भी सरकार घाटे का ही बजट लाती है। अब आप समझ गए घाटे का बजट। अब इस घाटे के बजट को क्या कहते हैं? तो इस घाटे के जो बजट है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल एफ डी, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। इसका मतलब यानी सरकार जो है इनकम कम की है और खर्चा जो है वो ज्यादा करके दिखाई है। अब आप बोलेंगे सर सरकार ऐसा नहीं करती क्या कि इनकम ज्यादा करे और खर्चा कम करे? यानी हम बोलेंगे मतलब सरकार जो है टैक्स के जरिए, बेच के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेके, जीएसटी लेके इनकम कर ले 100 रुपया और खर्चा 90 रुपया करे। तो आप बोलेंगे हो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा सरकार ऐसा नहीं करती है। आप बोलेंगे सर ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है? अगर सरकार ऐसा करना शुरू कर दी तो सरकार बिजनेसमैन कहलाएगी। सरकार क्या कहलाएगी? बिजनेसमैन। सरकार जो है प्रॉफिट कमा रही है। सरकार ये कभी नहीं चाहती कि सरकार को लोग बिजनेसमैन कहे और सरकार को लोग कहें कि ये तो प्रॉफिट कमा रही है। सरकार क्या कहती है? लोन लेती है। लोन किसके? आरबीआई से लोन लेती है, दूसरे देशों से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है और सरकार जितना इनकम है उससे ज्यादा खर्चा करती है। तो इनकम कम खर्चा ज्यादा यानी घाटा, इनकम कम खर्चा ज्यादा यानी घाटा, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब आप लोग याद रखिए इनकम कम और खर्चा ज्यादा, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ ऐसे बहुत से अनोखे बच्चे होंगे, बोलेंगे नहीं सर अगर सरकार लाभ कर ली तो उसका मतलब क्या होगा? तो मैं बोलूंगा सरप्लस डेफिसिट, सॉरी सरप्लस बजट। सरप्लस बजट कहते हैं यानी सरकार ने इनकम किया 100 रुपये, खर्चा किया 90 रुपये, सरकार प्रॉफिट में रही, तो उसको कहते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस बजट, सीबी, सरप्लस बजट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह होता है कि सरकार ने खर्च ज्यादा किए, इनकम कम की। और सरप्लस बजट का मतलब होता है कि सरकार ने इनकम तो ज्यादा किया और खर्चा कम किया, यानी सरकार प्रॉफिट में रही। तो प्रॉफिट में रही सरप्लस बजट, लॉस में रही फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है लॉस, डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, सप्तऋषि के बारे में भी मैंने आपको बताया, सरकार के द्वारा यह सप्तऋषि लाया गया, तो इसे आप लोग जरा देख लें। ठीक है, अब बात करेंगे इन की पॉइंट्स के बारे में, इन की पॉइंट्स के बारे में। अब जब भी इन की पॉइंट्स की बात आती है सब लोग क्या करते हैं? पेज को पलटने शुरू करते हैं, भाई हमको ये नहीं समझना, हमको ये नहीं समझना। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था, क्या पेन का कलर चेंज करता हूं, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, ठीक है, उस तरीके से डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। तो मैंने आपको पढ़ाया था रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है? जो हर महीने हो, कैपिटल जो कभी कभी हो। तो यहां पे 2021 के बारे में दिया गया है, 2022 के बारे में दिया गया है और
23 के बारे में दिया गया, 22-23। हम लोग आज बात करेंगे 2023-24 के बारे में। हम लोग बात करेंगे 2023-24 के बारे में। अब सरकार के द्वारा ये कहा गया है, आइए हम लोग और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सरकार के द्वारा ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जो मंथली टैक्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जो मंथली टैक्स है, टैक्स से हम लोग इतना कमाई करेंगे, टैक्स से हम लोग इतना कमाई करेंगे, कितना 26,32,281 लाख करोड़, कितना 26,32,281 लाख करोड़ का हम लोग कमाई करेंगे। किससे? रेवेन्यू से। रेवेन्यू यानी डेली बेसिस पे हर साल जो टैक्स मिलेंगे, जीएसटी मिलेगी, इनकम टैक्स मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेगी, कॉर्पोरेट मिलेगी, इन सभी टैक्स के जरिए हम लोग इतना कमाई करेंगे। और बात करेंगे कैपिटल की, तो कैपिटल के थ्रू हम लोग इतना कमाई करेंगे, कैपिटल के थ्रू हम लोग इतना कमाई करेंगे, कितना? तो 18,70,816 लाख करोड़, कितना? 18,70,816 लाख करोड़ हम लोग कैपिटल के जरिए कमाएंगे। यानी इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल रिसिप्ट कितना हो रहा है? टोटल रिसिप्ट हो रहा है 45,03,97 लाख करोड़, 45,03,97 लाख करोड़। ये दोनों को मिला के, यानी ये सालाना और ये कभी कभी दोनों के इनकम को मिलाएंगे तो हमारा 45,03,97 लाख करोड़ का इनकम होगा। आप बोलेंगे वाह वाह, सरकार ने तो बहुत इनकम किया, ताली ताली ताली। सरकार बोलेगी सरकार ने, हमने खर्चा भी किया है, कितना? हम इतना खर्चा करेंगे, 45,03,97 लाख करोड़ का। आप बोलेंगे सर ये तो सरकार ने गजब कर दिया। मैं बोलूंगा क्यों, क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर सरकार ने ना घाटा नहीं किया। अब मैं बोलूंगा कैसे? सर आप बोलेंगे सर सरकार ने जितना इनकम किया है ना उतना ही खर्चा कर दिया, जितना इनकम किया उतना ही खर्चा कर दिया, सरकार ने घाटा नहीं किया। तो मैं बोलूंगा अगर घाटा नहीं किया तो ये डेफिसिट, डेफिसिट क्यों लिखा हुआ है? फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या है फिर डेफिसिट? डेफिसिट आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ ही नहीं रहा है, फिर डेफिसिट कैसे हो गया? बात आती है ना पॉइंट में कि सर डेफिसिट कैसे हो गया? तो मैं कहूंगा सरकार ने खर्चा तो किया, जितना इनकम किया उतना सरकार ने खर्चा तो दिखा दिया कि हम इतना इनकम करेंगे उतना ही खर्चा भी करेंगे, लेकिन सरकार ने जो लोन लिया है वो लोन का पेमेंट कौन करेगा? अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो सरकार तो सिर्फ 10 लाख करोड़ का लोन का पेमेंट कर रही है, ईएमआई कर रही है। मान लेते हैं कि आपने एक गाड़ी लिया है तो आप क्या करें, 10,000 का गाड़ी का लोन भर रहे हैं, तो उस तरीके से सरकार जो है ईएमआई लोन पेमेंट कर रही है 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का लोन पेमेंट कर रही है सरकार। आप बोलेंगे सर मतलब नहीं समझे हम, आइए मतलब समझाते हैं। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब मैंने आपको क्या कहा? फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह था कि सरकार इनकम ज्यादा और इनकम कम और खर्चे ज्यादा कर रही थी, तो सरकार ने 17,86,816 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट लाया। इनमें से प्राइमरी जो था वो 7 ही था, प्राइमरी 7 लाख था, 7,000 प्राइमरी। यानी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, सरकार ने कुछ नया शुरू किया तो इनके नाम पे 7 लाख करोड़ खर्चा कर दिया, तो बचा 17 में से 7 गया तो 10 लाख कहां गया? 17 लाख में से 10 लाख, 7 लाख चला गया तो 10 लाख कहां गया? तो 10 लाख करोड़ जो है सरकार क्या कर रही है? सरकार लोन का पेमेंट कर रही है भाई साहब। सरकार ने आईएमएफ से जो लोन लिया है, सरकार ने वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है, सरकार ने जापान से जो लोन लिया है, सरकार ने अमेरिका से जो लोन लिया है, उस लोन का पेमेंट बस वो कर रही है 10 लाख करोड़। आइए समझते हैं। आप ये देखिए बजट के बारे में, यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे दिया हुआ रिसिप्ट, यानी यहां पे रेवेन्यू और कैपिटल, यहां पे इनकम के बारे में दिया हुआ है, रिसिप्ट यानी इनकम, और यहां पे एक्सपेंडिचर यानी खर्चों के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू यानी जो चीजें बार बार होती है,
बार बार इनकम होती है, और कैपिटल का मतलब कभी कभी। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे चीजें दी हुई है। रेवेन्यू जो है, यहां पे बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। सबसे पहले रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं 35 लाख, कितना? 35 लाख जो है इसका रेवेन्यू हो रहा है। 35 लाख रेवेन्यू हो रहा है। आप बोलेंगे ठीक है, 35 लाख रेवेन्यू हो रहा है और खर्चा हो रहा है, सॉरी 35 लाख खर्चा हो रहा है, 26 लाख का यहां पे इनकम ही हो रहा है। 26 लाख का यहां पे इनकम हो रहा है। आप देखिए रिसिप्ट में 26 लाख का इनकम हो रहा है और एक्सपेंडिचर में खर्चा देखिए 35 लाख का हो रहा है। ठीक है, देखिए ये जो है हम लोग बात कर रहे हैं 23-24 की, ये वाला 23-24 का है। ठीक है, तो 23-24 की बात कर रहे हैं। सरकार का रेवेन्यू से यानी हर महीने से इनकम जो है 26 लाख है और खर्चा जो है 35 लाख का है। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर, तो सरकार इनकम जो है कम कर रही है, 26 लाख ही इनकम कर रही है, 26 लाख यहां पे, और खर्चा जो है 35 लाख करोड़ का। 26 लाख करोड़ इनकम कर रही है और 35 लाख करोड़ खर्चा कर रही है। तो ये कौन से में आएगा? फिस्कल में आएगा या फिर ये में आएगा, क्या कहते हैं, सरप्लस में आएगा? सरकार प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस कर रही है? आप बोलेंगे सरकार लॉस कर रही है, क्योंकि इनकम तो कम कर रही है, इनकम कर रही है 26 और खर्चा जो कर रही है 35, तो फिस्कल में आएगा। अब आप इसके बारे में देखिए, कैपिटल के बारे में। कैपिटल यानी कभी कभी, तो सरकार ने बेच दिया LIC, सरकार ने बेच दिया ONGC, सरकार ने रेलवे बेच दिया, सरकार ने एयर इंडिया बेच दिया। तो इस तरीके से सरकार ने जो है 18 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। सरकार ने 18 लाख करोड़ कमा लिए और सरकार ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सरकार ने पुल बनाया, सरकार ने नई स्कीम लाई, प्रधानमंत्री आवास योजना लाया, सरकार ने उज्ज्वला योजना लाया, सरकार ने गैस मुफ्त दिया, सरकार ने राशन मुफ्त दिया। तो इन सब में सरकार ने 10 लाख करोड़ खर्चा किया। तो बोलेंगे 8 लाख किधर गया सर? सरकार 18 लाख पैसा जमा की। अब सर ONGC जो बेचा है, ONGC में जो हिस्सेदारी बेची, सरकार के पास ONGC है, दोबारा सरकार ONGC लाई। सरकार ने भेल बेच दिया, सरकार ने सेल बेच दिया, सरकार ने LIC बेच दिया, तो सरकार ने दोबारा LIC लाई। तो सरकार ने बेच तो दिया, हालांकि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बेचने के बारे में जब ज्यादा बात करेंगे तो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो हर्ट हो जाएंगे। जो सरकार, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे सर आप सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। सरकार के विरुद्ध मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डिजिट जो है उसके ऊपर काउंट करके। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप में से कई ऐसे लोग हैं जो हर्ट हो जाएंगे और कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे सर आप सरकार के विरुद्ध जो है बोल रहे हैं। आइए थोड़ा और समझते हैं। बजट में जो है अब क्या किया गया है, बजट में थोड़ा सा इनकम टैक्स को बढ़ाया गया है, और अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा, यह बताया गया है। ठीक है, आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा, ये बताया गया है। उसके बाद सरकार द्वारा ये बताया गया है कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन देंगे, पीने का पानी का कनेक्शन देंगे। PM किसान योजना के तहत इतना 2.2 लाख करोड़ जो है लोगों को 11.4 करोड़ को क्या किए हैं, तो पैसा दिए हैं। 11 करोड़ 4 लाख लोगों को क्या किए हैं, तो 2.2 लाख करोड़ पैसा दिए हैं, ट्रांसफर किए हैं अकाउंट पे। ठीक है सर, तो ये सब दिया हुआ है। गैस के बारे में दिया हुआ है कि 9.6 करोड़ लोगों को LPG गैस का कनेक्शन दिए हैं। 220 करोड़ हम लोग कोविड के वैक्सीन दिए हैं। 47.8 करोड़ लोगों का PM जनधन बैंक अकाउंट खोला गया है। तो ये सब सरकार के द्वारा कहा गया है। बात यहां पे आई है, सरकार इनकम कैसे करेगी, यहां पे दिया हुआ है सरकार इनकम कैसे करेगी। ठीक है, और खर्चा कहां पे करेगी। सबसे पहले बात करते हैं सरकार 100 रुपये में से, बात करते हैं कहां, 100 रुपये में से 100 रुपये में से 15 रुपये जो है सरकार इनकम टैक्स के थ्रू कमाई करेगा। 100 रुपये में से 15 रुपये जो है सरकार इनकम टैक्स के थ्रू, साथ ही साथ यूनियन एक्साइज ड्यूटी के थ्रू 7%, कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू 15%, बोरोइंग अदर लायबिलिटीज के थ्रू 14%, यानी बेच के 34% कमाई करेगी, बेच के, कुछ भी बेच के। ठीक है,
टैक्स के थ्रू 6%, कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू 2%। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि सरकार जो है पैसा कहां से कमाएगी, सरकार पैसा कहां से कमाएगी, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो यही वो चीजें हैं जो सरकार के द्वारा कहा गया है। सरकार खर्चा कहां पे करेगी, तो सरकार जो है पेंशन पे खर्चा करेगी 4%। कितना? 4% पेंशन पे खर्चा करेगी। इंटरेस्ट पेमेंट करेगी 20%, यानी सरकार ने जो लोन लिया है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, जापान से, तो 20% जो टोटल बजट है, टोटल बजट का 20% यानी 100 रुपये में से 20 रुपया तो वो सरकार खर्चा ही करेगी। किसमें? लोन में, जो 10 लाख करोड़ है। ठीक है, उसके बाद स्टेट शेयर टैक्सेस ड्यूटीज में 18% खर्चा करेगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17%, डिफेंस में 8% खर्चा करेगी, डिफेंस में सरकार सब्सिडी देगी लोगों को 7%। तो इन सब चीजों में सरकार जो है खर्चा करेगी, ये बताया गया। डिफेंस में 8%। डिफेंस का जो बजट है इस बार कितना रखा गया है, कहां गया ये पेन, 5.94 लाख करोड़। ठीक है, 5.94 लाख करोड़, 5.94 लाख करोड़ डिफेंस का बजट बढ़ाया गया है इस बार। ठीक है, बाकी सरकार कहां कहां पे खर्चा करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5.9 लाख करोड़, मैंने बताया आपको 5.94 लाख करोड़, ट्रांसपोर्टेशन में 2.70 लाख करोड़। ये चीजें यहाँ पे बताई गई है, आप थोड़ा इनको देख ले, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे। तो ये चीजें यहाँ पे कही गई है कि सरकार के द्वारा कई ऐसे योजनाएं लाए गए हैं जहां पे खर्चा जो है करेगी। तो मान ले बेसिकली चीजें क्या है, बेसिकली आप याद रखें कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होता है, क्या बोलते हैं कैपिटल इनकम क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एग्जाम में इन्हीं सब से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये सब कोर इकोनॉमिक्स है, ये सब इकोनॉमिक्स में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इतने बेसिक के साथ में। तो ये सब कोर इकोनॉमिक्स है, आप लोग इन्हें अच्छे से समझिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।